नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। नमस्कार। महाभारत कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। श्रीमन महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाकाव्य महाभारत को एक कथा श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करते हुए पिछली कड़ी में मैंने मूल संस्कृत ग्रंथ के प्रथम पर्व, जो आदि पर्व के नाम से प्रसिद्ध है, उसके 11वें उपपर्व अर्थात चैत्रथ पर्व में वशिष्ठ के द्वारा राजा कल्माशपाद के श्राप मुक्त होने की जो कथा कही गई है उसे आपको सुनाया था। अब इस कड़ी में इसी चैत्रथ पर्व में पराशर के जन्म और वो मुनि के संकल्प प्रसंग की जो कथा कही गई है उसे मैं कमल किशोर आपको सुनाता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, गंधर्व ने कहा, अर्जुन, तदनंतर वशिष्ठ जी के आश्रम में रहती हुई अदृश्यंती ने शक्ति के वंश को बढ़ाने वाले एक पुत्र को जन्म दिया, मानो उस बालक के रूप में दूसरे शक्ति मुनि ही हों। मुनिवर वशिष्ठ ने स्वयं अपने पौत्र के जात कर्म आदि संस्कार किए। उस बालक ने गर्भ में आकर परासु अर्थात मरने की इच्छा वाले वशिष्ठ मुनि को पुनः जीवित रहने के लिए उत्साहित किया था, इसलिए वह लोक में पराशर के नाम से विख्यात हुआ। पराशर मुनि वशिष्ठ को ही अपना पिता मानते थे और जन्म से ही उनके प्रति पितृभाव रखते थे। परंतु कुंती कुमार, एक दिन ब्रह्मर्षि पराशर ने अपनी माता अदृश्यंती के सामने ही वशिष्ठ जी को तात कहकर पुकारा। पुत्र के मुख से परिपूर्ण अर्थ का बोधक तात शब्द सुनकर अदृश्यंती के नेत्रों में आंसू भर आए और वह उससे बोली, पुत्र, ये तुम्हारे पिता के भी पिता हैं, तुम इन्हें तात तात कहकर न पुकारो। वत्स, तुम्हारे पिता को तो वन के भीतर राक्षस खा गया था। अनघ, तुम जिन्हें तात मानते हो ये तुम्हारे तात नहीं है, ये तो तुम्हारे यशस्वी पिता के भी पूजनीय पिता हैं। माता के यूं कहने पर पराशर दुख से आतुर हो उठे। उन्होंने उसी समय सब लोगों को नष्ट कर डालने का विचार किया। उनके मन का ऐसा निश्चय जान वशिष्ठ जी ने पराशर को ऐसा करने से रोक दिया। गंधर्व बोला, अर्जुन, जिस हेतु और युक्ति से वशिष्ठ उन्हें रोकने में सफल हुए वह बताता हूं, सुनिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, वशिष्ठ जी ने पराशर से कहा, वत्स, कृतवीर नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे। वे ब्राह्मणों के यजमान थे। उन महाराज ने सोम यज्ञ करके उसके अंत में उन अग्रभोजी भार्गवों को विपुल धन धान्य देकर उसके द्वारा उन्हें पूर्ण संतुष्ट किया। कृतवीर के स्वर्गवासी हो जाने पर उनके वंशजों को किसी कारण द्रव्य की आवश्यकता आ पड़ी। भृगुवंशी ब्राह्मणों के यहाँ धन है, ये जानकर वे सभी राजपुत्र उन श्रेष्ठ भार्गवों के पास याचक बनकर गए। उस समय कुछ भार्गवों ने अपनी अक्षय धनराशि को धरती में गाड़ दिया। कुछ ने क्षत्रियों के भय के कारण अपना धन ब्राह्मणों को दे दिया और कुछ भृगुवंशियों ने उन क्षत्रियों को यथेष्ट धन दे भी दिया। तात, कुछ ने दूसरे कारणों का विचार करके क्षत्रियों को धन प्रदान किया था। तदनंतर किसी क्षत्रिय ने अकस्मात धरती खोदते खोदते किसी भृगुवंशी के घर में गड़ा हुआ धन पा लिया। तब सभी क्षत्रियों ने एकत्र होकर उस धन को देखा। फिर तो उन्होंने क्रोध में भरकर शरण में आए हुए भृगुवंशियों का अपमान किया। उन धनुर्धर वीरों ने वहां आए हुए समस्त भार्गवों को तीखे बाणों से मारकर यमलोक पहुंचा दिया। तदनंतर भृगुवंशियों के गर्भस्थ बालकों की भी हत्या करते हुए वे क्रोधांध क्षत्रिय सारी पृथ्वी पर विचरने लगे। इस प्रकार भृगुवंश का उच्छेद आरंभ होने पर भृगुवंशियों की पत्नियां उस समय भय के मारे हिमालय की दुर्गम कंदराओं में जा छिपी। उनमें से एक स्त्री ने अपने महान तेजस्वी गर्भ को भय के मारे एक ओर की जांघ को चीरकर उसमें रख लिया।
उस वामोरु ने अपने पति के वंश की वृद्धि के लिए ऐसा साहस किया था। उस गर्भ का समाचार जानकर एक ब्राह्मणी को बहुत भय हुआ और उसने शीघ्र ही अकेली जाकर क्षत्रियों को इसकी सूचना दे दी। फिर तो वे क्षत्रिय लोग उस गर्भ की हत्या करने के लिए उद्यत हो वहां तत्काल पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा वह ब्राह्मणी अपने तेज से प्रकाशित हो रही है। उसी समय उस ब्राह्मणी का वह गर्भस्थ शिशु उसकी जांघ फाड़कर बाहर निकल आया। बाहर निकलते ही दोपहर के प्रचंड सूर्य की भांति उस तेजस्वी शिशु ने अपने तेज से उन क्षत्रियों की आंखों की ज्योति छीन ली। तब वे अंधे होकर उस पर्वत के बीहड़ स्थानों में भटकने लगे। फिर मोह के वशीभूत हो अपनी दृष्टि को खो देने वाले क्षत्रियों ने पुनः दृष्टि प्राप्त करने के लिए उसी सती साध्वी ब्राह्मणी की शरण ली और बोले, देवी, यदि आपकी कृपा हो तो नेत्र पाकर ये क्षत्रियों का दल लौट जाएगा। शोभने, तुम अपने पुत्र के साथ हम सब पर प्रसन्न हो जाओ और पुनः नूतन दृष्टि देकर हम सभी राजपुत्रों की रक्षा करो। ब्राह्मणी ने कहा, पुत्रों, मैंने तुम्हारी दृष्टि नहीं ली है, मुझे तुम पर क्रोध भी नहीं है, परंतु मेरी जांघ से पैदा हुआ ये भृगुवंशी बालक निश्चय ही तुम्हारे ऊपर आज कुपित हुआ है। पुत्रों, ये स्पष्ट जान पड़ता है कि इस महात्मा शिशु ने तुम लोगों द्वारा मारे गए अपने बंधु बांधवों का स्मरण करके क्रोधवश तुम्हारी आंखें ले ली हैं। जब से तुम लोग भृगुवंशियों के गर्भस्थ बालकों की भी हत्या करने लगे, तब से मैंने अपने इस गर्भ को 100 वर्षों तक एक जांग में छिपा कर रखा था। भृगुकुल का पुनः प्रिय करने की इच्छा से 6 अंगों सहित संपूर्ण वेद इस बालक को गर्भ में ही प्राप्त हो गए थे। अतः यह बालक अपने पिता के वध से कुपित हो निश्चय ही तुम लोगों को मार डालना चाहता है। इसी के दिव्य तेज से तुम्हारी नेत्र ज्योति छिन गई है। इसलिए तुम लोग मेरे इस उत्तम पुत्र औरव से ही याचना करो। ये तुम लोगों के नतमस्तक होने से संतुष्ट होकर पुनः तुम्हारी लुप्त हुई नेत्रों की ज्योति दे देगा। वशिष्ठ जी कहते हैं, पराशर, ब्राह्मणी के यूं कहने पर उन सब क्षत्रियों ने तब औरव को प्रणाम करके कहा, आप प्रसन्न होइए। तब उनके विनय युक्त वचन सुनकर औरव ने प्रसन्न हो अपने तप के प्रभाव से उनको नेत्रों की ज्योति दे दी। वे साधु शिरोमणि महर्षि अपनी माता का उरु भेदन करके उत्पन्न हुए थे। इसी कारण लोक में औरव नाम से उनकी ख्याति हुई। तदनंतर अपनी खोई हुई आंखें पाकर वे क्षत्रिय लोग लौट गए। इधर भृगुवंशी और मुनि ने संपूर्ण लोकों के पराभव का विचार किया। उन मुनि ने समस्त लोगों का पूर्ण रूप से विनाश करने की ओर अपना मन लगाया। उस कुमार ने क्षत्रियों द्वारा मारे गए अपने भृगुवंशी पूर्वजों का सम्मान करने अथवा उनके वध का प्रतिकार लेने के लिए सब लोगों के विनाश का निश्चय किया और बहुत बड़ी तपस्या द्वारा अपनी शक्ति को बढ़ाया। उसने अपने पितरों को आनंदित करने के लिए अत्यंत उग्र तपस्या द्वारा देवता, असुर और मनुष्यों सहित उन सभी लोगों को संतप्त कर दिया। तदनंतर सभी पितरों ने अपने कुल का आनंद बढ़ाने वाले और वो मुनि का वह निश्चय जानकर पितृलोक से आकर ये बात कही, और तुम्हारी उग्र तपस्या का प्रभाव हमने देख लिया। अब अपना क्रोध रोको और संपूर्ण लोकों पर प्रसन्न हो जाओ। तात, ये न समझना कि जिस समय क्षत्रिय लोग हम पर हिंसा कर रहे थे, उस समय शुद्ध अंतःकरण वाले हम भृगुवंशी ब्राह्मणों ने असमर्थ होने के कारण अपने कुल के वध को चुपचाप सह लिया। वत्स, जब हमारी आयु बहुत बड़ी हो गई और तब भी मृत्यु नहीं आई, उस दशा में हम लोगों को बड़ा खेद हुआ और हमने जानबूझकर क्षत्रियों से स्वयं अपना वध कराने की इच्छा की। किसी भृगुवंशी ने अपने घर में जो धन गाड़ दिया था वह भी वैर बढ़ाने के लिए ही किया गया था। हम चाहते थे कि क्षत्रिय लोग हमारे ऊपर कुपित हो जाएं। द्विश्रेष्ठ, यदि ऐसी बात नहीं होती तो स्वर्गलोक की इच्छा वाले हम भार्गवों को धन से क्या काम था, क्योंकि साक्षात कुबेर ने हमें प्रचुर धनराशि लाकर दी थी। तात, जब मृत्यु हमें अपने अंक में न ले सकी, तब हम लोगों ने सर्वसम्मति से यह उपाय ढूंढ निकाला था। पुत्र, आत्महत्या करने वाला पुरुष शुभ लोकों को नहीं पाता, अतः हमने पूर्ण सोच विचार करके अपने ही हाथों अपना वध नहीं किया। वत्स,
तुम जो ये सब करना चाहते हो वह भी हमें प्रिय नहीं है। संपूर्ण लोगों का पराभव बहुत बड़ा पाप है। अतः उधर से मन को रोको, क्षत्रियों को न मारो, भू आदि 7 लोगों का भी संहार न करो। यह जो क्रोध उत्पन्न हुआ है वह तुम्हारे तपस्या जनित तेज को दूषित करने वाला है, अतः इसी को मारो। और उन्होंने कहा, पितरों, मैंने क्रोधवश उस समय जो संपूर्ण लोगों के विनाश की प्रतिज्ञा कर ली थी वह मिथ्या नहीं होनी चाहिए। जिसका क्रोध और प्रतिज्ञा निष्फल होते हों ऐसा बनने की मेरी इच्छा नहीं है। यदि मेरा क्रोध सफल नहीं हुआ तो वह मुझको उसी प्रकार जला देगा जैसे अग्नि अरणी काष्ठ को जला देती है। जो किसी कारणवश उत्पन्न हुए क्रोध को सह लेता है वह मनुष्य धर्म, अर्थ और काम की रक्षा करने में समर्थ नहीं होता। सबको जीतने की इच्छा रखने वाले राजाओं द्वारा उचित अवसर पर प्रयोग में लाया हुआ रोष दुष्टों का दमन और साधु पुरुषों की रक्षा करने वाला होता है। मैं जिन दिनों माता की एक जांघ में गर्भशैया पर सोता था उन दिनों क्षत्रियों द्वारा भार्गवों का वध होने पर माताओं का करुण क्रंदन मुझे स्पष्ट सुनाई देता था। इन क्षत्रियों ने जब गर्भ के बच्चों तक के सिर काट काट कर भृगुवंशी ब्राह्मणों का संहार आरंभ कर दिया तब मुझ में क्रोध का आवेश हुआ। जिनकी कोख भरी हुई थी वे मेरी माताएं और पितृगण भी भय के मारे समस्त लोकों में भागते फिरे, किंतु उन्हें कहीं भी शरण नहीं मिली। जब भार्गवों की पत्नियों का कोई भी रक्षक नहीं मिला तब मेरी इस कल्याणमयी माता ने मुझे अपनी एक जांघ में छिपा कर रखा था। जब तक जगत में कोई भी पाप कर्म को रोकने वाला होता है तब तक संपूर्ण लोकों में पापियों का होना संभव नहीं होता। जब पापी मनुष्य को कहीं कोई रोकने वाला नहीं मिलता तब बहुतेरे मनुष्य पाप करने में लग जाते हैं। जो मनुष्य शक्तिमान एवं समर्थ होते हुए भी जानबूझकर पाप को नहीं रोकता वह भी उसी पाप कर्म से लिप्त हो जाता है। इस लोक में अपना जीवन सबको प्रिय है, ये समझकर सबका शासन करने वाले राजा लोग सामर्थ होते हुए भी मेरे पिताओं की रक्षा न कर सके। इसलिए मैं भी इन सब लोगों पर कुपित हुआ हूं। मुझ में इन्हें दंड देने की शक्ति है, अतः इस विषय में मैं आप लोगों का वचन मानने में असमर्थ हूं। यदि मैं भी शक्ति रहते हुए लोगों के इस महान पापाचार को उदासीन भाव से चुपचाप देखता रहूं तो मुझे भी उन लोगों के पाप से भय हो सकता है। मेरे क्रोध से उत्पन्न हुई जो यह अग्नि संपूर्ण लोगों को अपनी लपटों से लपेट लेना चाहती है, यदि मैं इसे रोक दूं तो यह मुझे भी अपने तेज से जलाकर भस्म कर डालेगी। मैं ये भी जानता हूं कि आप लोग समस्त जगत का हित चाहने वाले हैं, अतः शक्तिशाली पितरों, आप लोग ऐसा करें जिससे इन लोगों का और मेरा भी कल्याण हो। पितर बोले, और तुम्हारे क्रोध से उत्पन्न हुई जो यह अग्नि सब लोगों को अपना ग्रास बनाना चाहती है उसे तुम जल में छोड़ दो, तुम्हारा कल्याण हो, क्योंकि सभी लोग जल में ही प्रतिष्ठित हैं। सभी रस जल के परिणाम है तथा संपूर्ण जगत भी जल का परिणाम माना गया है। अतः द्विजश्रेष्ठ, तुम अपनी इस क्रोधाग्नि को जल में ही छोड़ दो। विप्रवर, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो यह क्रोधाग्नि जल को जलाती हुई समुद्र में स्थित रहे। अनग, ऐसा करने से तुम्हारी प्रतिज्ञा भी सच्ची हो जाएगी और देवताओं सहित समस्त लोग भी नष्ट नहीं होंगे। वशिष्ठ जी कहते हैं, पराशर, तब औरवों ने अपनी उस क्रोधाग्नि को समुद्र में डाल दिया। आज भी वह बहुत बड़ी घोड़ी के मुख की सी आकृति धारण करके महासागर के जल का पान करती रहती है। वेदज्ञ पुरुष उससे भली भांति परिचित है। वह बड़वा अपने मुख से वही अग्नि उगलती हुई महासागर का जल पीती रहती है। ज्ञानियों में श्रेष्ठ पराशर, तुम्हारा कल्याण हो। तुम परलोक को भली भांति जानते हो, अतः तुम्हें भी समस्त लोगों का विनाश नहीं करना चाहिए। तो ये थी आदि पर्व के 11वें उपपर्व अर्थात चैत्रथ पर्व में कही गई पराशर के जन्म और औरव मुनि के संकल्प प्रसंग की कथा। इस कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में इससे आगे की कथा सुनाऊंगा। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा यह प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।